गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्हि देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदेहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचिसुवास सरस अनुरागा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। तो कहने मतलब कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक रखे, अवश्य रखें। इससे नारायण आपका कल्याण करेंगे। क्या है? मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान यमरल मन सके कनक से जे बिरंची निर्लेप उपाये पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनि गण गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान सख्त कस चुके थे, उनको ब्रह्मा जी ने निलेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्तों की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत में अनायक्ष पैदा हुए। तो देखिए, जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी प्रकृति प्रीति कहत बड़ खोरी भरनत रघुबर भरत वियोगु सुनि कठोर कब जानिह लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुठिष्ठ हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। नारायण नारायण। देखिए 270 दोहा पे 73 पे, क्षमा चाहता हूँ। भरत मातु पद बिंदु प्रभो सुचि स्नेह मिलि भेंटे विदा किन सज पाल की सुकृति सोच सब मेटे। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निर्छल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता
फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति करत कबही, प्रीति करत कबीही न हुलासु। इसका अर्थ होता है नारायण की कृपा से ये गड़बड़ हो जाता। सुन सिख अभी, ओम क्षमा चाहता हूँ। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंब यूँ तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उसके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता। सत्य है। सुनि सखी सुन सीख अभिमत, आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। तो कहते हैं उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निम्न रही। तब रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। क्या आश्वासन दिया? गुरु गरे गुरुतीय पदबंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हरख विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुणंती जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। ओम मुनि महीसुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजो बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाहि। सुने ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरद्वाज जी और राजा जनक जी सागर समाज श्री रामचंद्र जी के विलह और प्रभु के गुण हो का मन में स्मरण करते हुए सब लोग
मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। आगे आप देखिए। सापे सचिव गुरु भरतहि राजो, तेरहु ते चले साज सब साजो। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी के राज्य सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। सचिव सुसेवक भरत सुबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वो ये सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं को सेवा उनको सौंपी। ठीक। ओम ओम।